हाय दोस्तों, मैं श्याम कुमार आपके सामने फिर से लेकर आया हूं 11 फरवरी के इतिहास के पन्नों पर। अर्थात आज 11 फरवरी हमारे लिए इतिहास में क्या मायने रखती है, क्या घटना जो 11 फरवरी के दिन ही घटा, उस सभी घटित घटनाओं को हम बारीकी तरीके से अध्ययन करेंगे। साथ ही उससे संबंधित जितने भी तथ्य बनेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से रहेंगे वो सब चीज करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए आते हैं आज के टॉपिक्स पे। तो देखिए, सबसे पहले 11 फरवरी, आज का दिन 11 फरवरी, अर्थात 11 फरवरी में इतिहास के पन्नों पर दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है, जो कि सबसे पहले ए नंबर घटनाएं का हम सब अध्ययन करेंगे। अर्थात 11 फरवरी 1990 ईस्वी को, अर्थात आज ही के दिन 11 फरवरी 1990 ईस्वी को नेल्सन मंडेला को 27 वर्ष की बाद रिहाई मिला था। अर्थात 11 फरवरी 1990 ईस्वी को नेल्सन मंडेला को रिहाई मिला था 27 वर्ष की सजा काटने के बाद। अर्थात नेल्सन मंडेला क्या इतिहास में खास रखती है, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नेल्सन मंडेला, जिसे 1964 ईस्वी में राजद्रोह के लिए उम्र कैद की सजा हुई थी, अर्थात नेल्सन मंडेला को 1964 ईस्वी में राजद्रोह के लिए उम्र कैद की सजा हुई थी। वही नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार अर्थात रंग भेद की नीति के विरुद्ध करते आखिर में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की नीति को समाप्त किया। अर्थात अंग्रेजों का द्वारा जो वहां अश्वेत को साथ अत्याचार किया जाता था, उसको दूर करने में नेल्सन मंडेला ने उसी की वजह से उसे उम्र कैद की सजा 1964 में मिली थी और 11 फरवरी 1990 के दिन नेल्सन मंडेला की रिहाई हुआ। बोला जाता है कि नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। अर्थात 1994 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला बनते हैं, जो कि नेल्सन मंडेला से जेल में ही श्वेत राष्ट्रपति डी क्लार्क नाम के राष्ट्रपति ने नेल्सन मंडेला से जाकर समझौता किया और दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को बनाई गई। और यही हमारे नेल्सन मंडेला हमारे लिए खास है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी किसे कहा जाता, तो नेल्सन मंडेला को ही दक्षिण अफ्रीका की गांधी कहा जाता है। फिर आइए 1990 ईस्वी में नेल्सन मंडेला को विश्व शांति के क्षेत्र में भारत रत्न से भारत सरकार इसे सम्मानित किया गया नेल्सन मंडेला को। और उसके बाद 1993 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार भी नेल्सन मंडेला को दी गई। तो नेल्सन मंडेला अर्थात हमारे इतिहास के लिए नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के लिए खास व्यक्ति माने जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका का गांधी माना जाता है। नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति के पद पर अगर ग्रहण किया दक्षिण अफ्रीका में, तो वो है नेल्सन मंडेला। और उन्हीं को 11 फरवरी 1900 ईस्वी को जेल से रिहाई मिली थी, इसलिए 11 फरवरी आज के दिन काफी खास है नेल्सन मंडेला के नाम पे। अब आते हैं इसकी दूसरी घटना, अर्थात 11 फरवरी की दूसरी घटना। 11 फरवरी की दूसरी घटना आप सब देखिए कि बल्ब के खोज करने वाले अल्वा एडिसन, अर्थात 11 फरवरी 1847 ईस्वी को अल्वा एडिसन का जन्म अमेरिका के ओहायो में हुआ। अर्थात अल्वा एडिसन का जन्म आज के दिन 11 फरवरी 1847 ईस्वी को अमेरिका के ओहायो में हुआ था। अल्वा एडिसन का जन्म, तो अल्वा एडिसन के नाम पर आज 11 फरवरी की खास दिन। और अल्वा एडिसन क्या अपने जीवन में इतिहास के पन्नों में नाम लिखवाने के लिए इन्होंने कितना स्ट्रगल किया, वो हम आपको आज बताने वाले हैं। और ये सुनकर आप कहीं शौक ना लग जाइए, क्योंकि अल्वा एडिसन का प्रयास तो देखिए आप सही। तो बोला जाता है ना 1878 ईस्वी में बिजली की बल्ब की खोज, जो आज घरों में बिजली का बल्ब हम
सब जो जलाते हैं उसकी खोज अल्वा एडिसन के द्वारा 1878 ईस्वी में किया गया। और साथ ही 1880 ईस्वी में बिजली के बल्ब के पेटेंट उन्हें मिला कि आप अच्छे काम मतलब पेटेंट उसी कार्य के बदले में उनको पेटेंट दी जाती है। तो 1880 ईस्वी में बिजली के बल्ब का पेटेंट किन्हें मिला? अल्वा एडिसन को मिला। बोला जाता है ना, अल्वा एडिसन की खास ये बात से सभी लोगों को सीखना चाहिए कि क्या संघर्ष किया अल्वा एडिसन के द्वारा, किस तरीके के स्ट्रगल किए गए, उन्होंने अपने जीवन में क्या संघर्ष किया। देखिए वो बल्ब की खोजना जिसको आज हम सब लोग आराम से जलाकर अपनी जिंदगी को रोशनी अंधकार को दूर करते हैं, जो वो बल्ब लगभग 10,000 बार से भी अधिक बार उस बल्ब को बनाने में असफल रहे थे। कौन? अल्वा एडिसन। अर्थात कहा जाता है कि बल्ब के आविष्कार को 10,000 बार से अधिक बार असफल हुए थे। एक बल्ब बनाने में 10,000 से अधिक बार सफल हुए थे। और हम सब लोग क्या है, अपने जीवन में एक बार, दो बार, तीन बार असफल होने के बाद मेहनत करना छोड़ देते हैं। और तो कुछ सीखिए, इतिहास के पन्नों से कुछ सीखिए और सोचिए अल्वा एडिसन के बारे में, जिन्होंने एक बल्ब बनाने में लगभग 10,000 से अधिक बार गलतियां की, फिर भी अपनी काम को उन्होंने जारी रखा। वही है अल्वा एडिसन। तो 11 फरवरी के दिन इतिहास के पन्नों में अल्वा एडिसन का आज दूसरा पॉइंट। और आप सब लोग देख लीजिए, उन्हें कुल 1100 लगभग अर्थात 1093 कुल पेटेंट मिला है। अर्थात कार्य के बदले में उन्हें 1093 पेटेंट मिला है। और यही अल्वा एडिसन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की खोज की तथा साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह इत्यादि मशीनों का खोज अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया। तो आज 11 फरवरी ये दो व्यक्ति के नाम पे खास, अल्वा एडिसन और दूसरा नेल्सन मंडेला, जो कि इतिहास के पन्नों में उन्होंने क्या अपने नाम पे इतिहास रच दिया, जो आपके सामने दिया गया। तो आज 11 फरवरी के दिन इतना ही। फिर मिलेंगे अगले डे अगले इतिहास के पन्ने वाले टॉपिक्स के साथ।